फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज। हम आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और आज जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे वो कॉन्जुगेट से रिलेटेड है और ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो यहाँ पे हमने ये लिया z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और इसका कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे दैट इज z बार विच इज a माइनस आयोटा b। सो एक प्रॉपर्टी हम लें, दोनों को ऐड कर देते हैं, z प्लस z बार दैट इज a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। सो आयोटा बी कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग इज 2a। और a हम जानते हैं दिस इज रियल पार्ट ऑफ z दैट इज 2 रियल पार्ट ऑफ z। इट मीन्स क्या हुआ, z प्लस z बार इक्वल है 2 रियल पार्ट ऑफ z की। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें z और z बार हमने लिख दिया है और उसके बाद इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे। Now z minus z bar equals to a plus iota b and minus a minus iota b। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से a कैंसिल होगा और 2 iota b ऐड हो जाएगा। सो क्या मिला हमें, 2 iota and b is imaginary part of z। ये भी हम जानते हैं कि a को हम रियल पार्ट कहते हैं और b को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। सो क्या रिजल्ट मिला हमें, z माइनस z बार इक्वल्स टू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, ये सेकंड हो गया एंड थर्ड इज z बार और फिर इसका भी बार, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमें क्या मिलेगा। देखें z बार क्या होता है, a माइनस आयोटा b और इसका कॉन्जुगेट हम निकालें। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट को साइन चेंज करना है। इमेजिनरी वाला पार्ट आयोटा b है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हमें मिलेगा a प्लस आयोटा b। सो फाइनली क्या मिला, ये हमें वापस से z मिल गया। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमने कैलकुलेट किया तो वापस से ये हमें z मिला। अब ये देखें हम z1 प्लस z2 बार इक्वल्स टू क्या मिलेगा, z1 हमने लिया, इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें एडिशन करना है फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है। सो z1 हमने लिखा a1 प्लस आयोटा b1। हमने z1 को लिखा a1 प्लस आयोटा b1 और हम z2 को लिखें a2 प्लस आयोटा b2। इस पूरे का कॉन्जुगेट हमें लेना है। उसके बाद में इसका जो कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें रियल पार्ट को एज इट इज रखना होता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को हम चेंज कर देंगे, यानी उसका साइन चेंज कर देंगे। तो पहले यहाँ पे हम रियल पार्ट को सेपरेट कर दें, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दें। सो ये मिलेगा a1 प्लस a2 एंड प्लस आयोटा b1 प्लस b2। ये रियल पार्ट हो गया। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने के लिए इस इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। तो इसको हम लिखेंगे a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 प्लस b2। अब इसको फिर से हम सेपरेट कर देते हैं, दैट इज a1 माइनस आयोटा b1 एंड a2 माइनस आयोटा b2। ये हमने लिख दिया। अब इसमें देखें यहाँ पे ये क्या मिल रहा है हमें, z1 का बार और ये क्वांटिटी क्या है, z2 का बार। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हम z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेट होके काम करेगा। इसी तरह से हम
सब्ट्रैक्शन में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, डिवीजन में भी कर सकते हैं। जैसे हम लिखें z1 माइनस z2 का बार, दैट इज z1 बार माइनस z2 बार। और अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें z1 z2 का बार इक्वल्स टू z1 बार एंड z2 बार। यहाँ पे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद कॉन्जुगेट लगाया। यहाँ पे पहले हम z1 नंबर लेंगे, उसका कॉन्जुगेट लेंगे, z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवीजन में भी हम ले सकते हैं z1 प्लस z2 का बार। यहाँ पे पहले हमने z1 अपॉन z2 कैलकुलेट किया है और फिर उसका कॉन्जुगेट निकाला है, तो क्या मिलेगा z1 बार अपॉन z2 बार। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया। अब एक रिजल्ट हम देखते हैं। नाउ अगर z इक्वल्स टू z बार लें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम यहाँ a प्लस आयोटा b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद z बार आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a माइनस आयोटा b से। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ऐसा कब हो सकता है। a तो दोनों में सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो लेकिन ये आयोटा b है। अब आप देखिए दोनों साइड से हम a को कट कर दें, क्या मिलेगा हमें, आयोटा b इक्वल्स टू माइनस आयोटा b। यानी हमने यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगा दिया। अब क्या मिल रहा है, इस आयोटा b को इधर शिफ्ट कर दें, सो आयोटा b प्लस आयोटा b इक्वल्स टू 0। नाउ हमने इसको ऐड किया, 2 आयोटा b इक्वल्स टू 0। अब 2 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकता। आयोटा भी फिक्स्ड है, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या बनेगा, b इक्वल्स टू 0। तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब b बराबर 0 हो। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर b 0 आ रहा है तो वो कैसा बनेगा, केवल a बचेगा, और a क्या है, रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं इफ z इक्वल्स टू z बार देन z इज प्योरली रियल नंबर। तो हमें केवल प्योरली रियल नंबर मिलेगा, यानी विशुद्ध वास्तविक संख्या मिलेगी, तब हम कह सकते हैं कि z और z बार इसके बराबर होना चाहिए। एक रिजल्ट और हम देखें। यहाँ पे हम बात करें रियल पार्ट ऑफ z की। अगर हम z को कंसीडर कर रहे हैं a प्लस आयोटा b से, तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका मॉड्यूलस हम लें तो क्या मिलेगा, ये भी a हो जाएगा। और अगर मॉड्यूलस ऑफ z हम कैलकुलेट करें तो ये मिलेगा हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो थी पॉजिटिव की बात। तो इस केस में ये दोनों क्वांटिटीज तो इक्वल हो गई और ये बड़ा हो गया, ये ग्रेटर है इन दोनों से। लेकिन अगर हम z को इस तरह से कंसीडर करें माइनस a प्लस आयोटा b, इट मीन्स हमने a को नेगेटिव ले लिया, तो क्या मिलेगा हमें, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a। और इस केस में इसका मॉड्यूलस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलेगा हमें प्लस a। मॉड का मतलब है नेगेटिव क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और मॉड्यूलस ऑफ z अभी भी हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इन दोनों से हम कंक्लूड करना चाहें तो रियल पार्ट क्या होगा, छोटा होगा या बराबर हो सकता है किसके, मॉड्यूलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के। और यहाँ से ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, मॉड्यूलस ऑफ z के। ठीक है, तो बराबर कब हो सकती है, जब z हमें केवल क्या दिया हो, a या माइनस a दिया हो। तो इस केस में मॉड्यूलस ऑफ z इसके बराबर हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मॉड ऑफ z ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इसी के बेसिस पर हम इमेजिनरी वाला पोर्शन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z less than and equals to imaginary part of mod, and that is बस रियल पार्ट की जगह हमने क्या ले लिया, इमेजिनरी पार्ट कंसीडर कर लिया। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पर देखी हैं।
बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और वो जब हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं तो वहाँ पर भी वो काम में आती हैं। सो इस वीडियो में इतना ही।